Hello everyone, in this video we are going to discuss gift under Muslim law. Gift under Muslim law is also known as hiba, first of all. Now gift is also one of the modes of transfer of property. ठीक है, गिफ्ट से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, ये दो तरह से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इंटरस्टेट सक्सेशन होता है अगर जो पर्सन है, जो प्रोपोसिटर्स है, उसकी डेथ हो रही है, वो कोई प्रोविजन नहीं बना के जा रहा रिगार्डिंग द वे इन विच हिज प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड। उसकी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद कैसे ट्रांसफर होनी चाहिए, अगर वो कोई प्रोविजन नहीं बनाते तो इंटरस्टेट सक्सेशन आता है उसमें, ठीक है। बट अगर जो पर्सन है वो खुद अपना प्रोविजन बना के जाता है, सो that comes under testamentary succession, ठीक है। आई होप यू ऑल नो दैट। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, then it can be during lifetime of a person and or after death, ठीक है। अब अगर ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो रही है तो वो किसी भी तरह से हो सकती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल के थ्रू हो सकती है, देन लीज वगैरह भी क्रिएट हो सकती है जिससे सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो, ठीक है। लाइसेंस भी हो सकता है जिससे पर्टिकुलर यूज के लिए प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द मोड इज गिफ्ट एज वेल, ठीक है। एंड आफ्टर डेथ देर इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन, दैट मीन्स विल के थ्रू ट्रांसफर होती है। So basically, gift is a mode of transfer of property during the lifetime of a person, ठीक है। वो अपनी लाइफ टाइम में ही, जब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तब वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी और पर्सन को, वो होता है गिफ्ट, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड सेल? बेसिकली गिफ्ट इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, and made immediately and without any consideration। यानी कि गिफ्ट के एक्सचेंज में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। बट अगर हम सेल की बात करें तो सेल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके एक्सचेंज में कंसिडरेशन मिलता है ट्रांसफरर को, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड सेल। बाय वन पर्सन टू अनदर and accepted by or on behalf of the other person, ठीक है। सो देर इज अ ट्रांसफर विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है एक्सचेंज में, ठीक है। गिफ्ट वो ट्रांसफर है, इट इज डन बाय वन पर्सन टू अनदर एंड जो अदर पर्सन है वो खुद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसके बिहाफ पर कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो ए है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, अगर बी मेजर है तो वो खुद कर लेगा एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड देन ही कैन एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी हिमसेल्फ। बट इफ ही इज अ माइनर, ठीक है, और इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड देन इन दैट सिचुएशन someone else, basically a legal guardian, he can accept the property on behalf of B, ठीक है। सो या तो बी खुद एक्सेप्ट कर सकता है या फिर बी के बिहाफ पर कोई और भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा हो, वो जो पर्सन है वो बी से रिलेटेड होना चाहिए, वो ऑथराइज होना चाहिए बी के बिहाफ पर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने के लिए। एंड वी नो दैट अ लीगल गार्जियन इज ऑल्सो ऑथराइज टू एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बाय लीगल गार्जियन, यानी कि यहाँ पर ए डोनर होगा जो प्रॉपर्टी
ट्रांसफर कर रहा है जो पर्सन, उसको डोनर बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है या जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसको डोनी बोलते हैं. सो बी विल बी डोनी हेयर. So let's just discuss the eligibility of donor and donee. So donor must be a major. He must be of sound mind. Plus, no undue influence or coercion must have been used. Voluntary transfer होना चाहिए. So there must be voluntary transfer of property. वॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट से ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का. नाउ डोनी कैन बी एनी पर्सन. एनी पर्सन वर्ड यूज किया मैंने, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज किया. दैट मीन्स अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम एज वेल. ठीक है, नॉन मुस्लिम के फेवर में भी गिफ्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड जो वो पर्सन है वो बहुत एंटी मुस्लिम नहीं होना चाहिए. ठीक है, so that means the property can be transferred in favor of a minor, in favor of a person who is of unsound mind. ठीक है, unsound mind का है उसके फेवर में भी हो सकता है, माइनर है उसके फेवर में भी हो सकता है, बस उनके बिहाफ पर कोई और एक्सेप्ट कर रहा होगा प्रॉपर्टी. इन फैक्ट नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड. ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इफ द चाइल्ड हैज बीन कंसीव्ड, if the child is conceived, and under Sunnis if he is born within 6 months, and under Shias if he is born within 10 months. ठीक है, इन दोनों ही केसेस में गिफ्ट क्या होगा? वैलिड हो जाएगा. एंड अगर 6 मंथ्स में वो चाइल्ड बॉर्न नहीं होता, 10 मंथ्स में वो चाइल्ड बॉर्न नहीं होता शियाज के केस में, तो उस केस में वो गिफ्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर इस टाइम पीरियड में वो बॉर्न हो जाता है तो वो वैलिड रहेगा गिफ्ट. नाउ द डोनी कैन बी अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज वेल. ठीक है, डोनी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. सो दैट मीन्स पर्सन में हम आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड करें इन द सेंस इफ दैट इंस्टीट्यूशन इज अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो इसके फेवर में भी गिफ्ट क्या होता है? वैलिड होता है. नाउ प्लीज रिमेंबर दैट गिफ्ट इज नॉर्मली गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, नॉर्मल गिफ्ट्स जो हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होते हैं, बट this act is not applicable on Muslims. So for gift under Muslim law, Muslim personal law is applicable. Muslims पर Muslim personal law applicable होता है. Now there are 3 essential ingredients of a valid transfer of property by gift. Essential ingredients. First, there must be an offer by donor. This is also known as ijab. ठीक है, तो डोनर मान लो ए बी को गिफ्ट ट्रांसफर करना चाहता है. ठीक है, ए बी को गिफ्ट देना चाहता है, तो ए बी को बोलेगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ. ठीक है, सो दैट मीन्स ए विल ऑफर दैट गिफ्ट टू बी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड इज एक्सेप्टेंस बाय डोनी. दिस इज ऑल्सो नोन एज कबूल. सो
डोनर ने ऑफर किया, फिर उसको एक्सेप्टेंस देगा डोनी। अब डोनी अगर मेजर है तो वो खुद देगा एक्सेप्टेंस, अगर वो साउंड माइंड का है तो खुद देगा एक्सेप्टेंस। But if he is not a major or if he is not of sound mind, then in that situation, a legal guardian can give valid acceptance on behalf of that particular person. ठीक है, तो लीगल गार्जियन जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो भी क्या होगा, कबूल होगा उस केस में। देन थर्ड इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। दिस इज नोन एज कब्जा। So basically, delivery of possession is very essential in case of Muslim personal law. ठीक है, अगर possession deliver नहीं होती है तो valid gift normally नहीं माना जाता है। कुछ exceptions होते हैं इसके, जैसे कि अगर मान लो जो डोनी है वो वाइफ है, मान लो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, एंड वो रेजिडेंशियल होम ही गिफ्ट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी उस घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक वैलिड डिलीवरी ऑफ पोजेशन उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पोजेशन में है वाइफ के और हस्बैंड के भी, ठीक है, तो वहां पर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ऑल्सो इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल, तो मूवेबल तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं पोजेशन, उसकी डोनी वैलिडली एक्वायर कर सकता है, ठीक है, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में पोजेशन डिलीवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन डिलीवरेबल होती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लो एक हाउस है, ठीक है, एंड उसमें ऑलरेडी लेसी रह रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेसी है वो रह रहा है, और ये वाला जो हाउस है ये ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर जो बी है वो लेसी से रेंट्स खुद लेने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ट्रांसफर हो गया है बी को, ठीक है, एक्चुअल पोजेशन नहीं ट्रांसफर हुआ, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मान लो घर ही है, ठीक है, उसकी अगर हाउस कीज बी को मिल जाए तो उस केस में भी क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मिला है, ठीक है। तो कुछ केसेस में जिनमें एक्चुअल पोजेशन डिलीवर करना मुश्किल होता है, उनमें अगर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी मिल जाए तो वो वैलिड पोजेशन माना जाता है एंड गिफ्ट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। कॉर्पस एंड यूसुफ्रक्ट, ठीक है, कॉर्पस में तो ओनरशिप प्लस पोजेशन दोनों ट्रांसफर होती है, बट यूसुफ्रक्ट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है। सो दैट मीन्स किसी प्रॉपर्टी में सिर्फ पोजेसरी राइट्स अगर कोई पर्सन गिफ्ट कर रहा है किसी और पर्सन को, तो वो क्या माना जाएगा, वो यूसुफ्रक्ट माना जाएगा। कॉर्पस इज ऑल्सो नोन एज मल एंड यूसुफ्रक्ट इज ऑल्सो नोन एज अरिया और मनाफी। Now we are going to discuss certain other kinds of gift. First is contingent gift. अब कंटिजेंट गिफ्ट नॉर्मली वैलिड नहीं होता है मुस्लिम लॉ में, बट देर इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट नोन एज रुकबा, ठीक है। अब ये जो गिफ्ट है ये शिया लॉ में वैलिड है, सुन्नीज में नहीं है, ठीक है। दिस इज द ओनली काइंड ऑफ कंटिजेंट गिफ्ट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। तो रुकबा में क्या होता है, देर इज अ कंटिजेंसी इन्वॉल्व। कंटिजेंसी होती है डेथ ऑफ अ पर्सन, जैसे कि मान लो ए बी को बोलता है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट करूंगा अगर सी की डेथ हो जाएगी तब, ठीक है, सी की जब डेथ हो जाएगी उस टाइम पर मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूंगा। बट अब यहाँ पर कंटिजेंसी है सी की डेथ, सो दैट मीन्स बी जो है वो सी को सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है। अगर बी की डेथ सी से पहले हो जाती है तो बी को कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, बट अगर बी की डेथ सी के बाद होती है तो बी एलिजिबल हो जाएगा गिफ्ट के लिए। So B will be entitled to this gift only and only if C dies before him. And जब भी C की डेथ होती है उस टाइम पर B को फिर वो गिफ्ट मिल जाएगा। So this is valid only under Shia law. यही है रुकबा का कंसेप्ट। Then next is conditional gift. Conditional gift are normally valid. कंडीशनल गिफ्ट क्या होता है कि गिफ्ट के साथ एक कंडीशन भी अटैच कर दी कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर ये गिफ्ट चाहिए तो ये कर दो। अब कंडीशनल गिफ्ट नॉर्मली मुस्लिम लॉ में वैलिड होते हैं, द कंडीशन इज कंसिडर्ड एज वॉइड। सो कंडीशनल गिफ्ट्स आर वैलिड एंड कंडीशन
is void. Then next important kind of gift is hiba bil evaz. So hiba bil evaz, hiba is gift and evaz is consideration. सो दिस इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट दैट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन. ठीक है, तो काइंड ऑफ एक्सेप्शन होना चाहिए नॉर्मल गिफ्ट के रूल का, बिकॉज वी नो दैट अ गिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंसिडरेशन, बट हीवा बिलेवाज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है. बट कंसिडरेशन एक नॉर्मल सेंस में नहीं इन्वॉल्व होती है. इसमें कंसिडरेशन पहले पे ही होना चाहिए एंड देयर आफ्टर द गिफ्ट इज ट्रांसफर्ड. अब हो सकता है कि कंसिडरेशन स्पेसिफिकली गिफ्ट के कंटेक्स्ट में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कंसिडरेशन ऐसे ही एक नॉर्मल कोई इंस्टेंस हो, मनी की फॉर्म में हो, जो पहले पे कर दिया गया हो एंड उसके एक्सचेंज में फ्यूचर में गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा हो उस पर्सन के अगेंस्ट. ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड गिफ्ट. इट इज इन द नेचर ऑफ अ सेल. ठीक है, इसका जो नेचर है वो सेल की तरह ही है. नाउ दिस काइंड ऑफ गिफ्ट कैन बी ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इसलिए ये आस्पेक्ट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूवेबल कैन बी ट्रांसफर्ड एज इट इज बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन. ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड. बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से कम है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट इफ द प्रॉपर्टी value is more than rupees 100, then registration is required. Why registration is required? Because it then takes the form of sale. क्योंकि वहाँ पर एक कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो रजिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट और टीपीए गवर्न करता है. ठीक है, बट अगर 100 रुपीज से कम है वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ ओरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड. ठीक है, हिबा बिल एवाज में अगर 100 रुपीज से ज़्यादा वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता. इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि मुस्लिम लॉ में गिफ्ट्स जो हैं वो ओरली ट्रांसफरेबल होते हैं. ठीक है, टीपीए में अगर हम देखें तो जो गिफ्ट्स हैं, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है तो वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन के थ्रू होता है ट्रांसफर. ठीक है, एंड अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखें तो उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है इफ द वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट इज मोर देन रुपीज 100. ठीक है, बट ओरल ट्रांसफर का कंसेप्ट वहाँ पर वैसे नहीं होता है उन गिफ्ट्स के कंटेक्स्ट में. यहाँ पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफरेबल है. ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफरेबल है इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन रुपीज 100. ऑल्सो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट एसेंशियल इन दिस काइंड ऑफ गिफ्ट. Delivery of possession is not essential. So this is hiba bil evaz. Please remember इसमें consideration involved होती है, but the consideration must have been paid earlier. Gift बाद में होता है. ठीक है, and delivery of possession is not essential. Then next essential kind of gift is hiba bil Shartul Evaz. Now in this hiba bil Shartul Evaz, what happens is there is a person and there is a person B. ठीक है, अब A मान लो डोनर है और B मान लो डोनी है. ठीक है, A B को गिफ्ट देता है. ठीक है, A B को गिफ्ट देता है पहले, बट एक साथ में शर्त भी इन्वॉल्व होती है. शर्तुल मीन्स शर्त, देयर इज अ स्टिपुलेशन इन्वॉल्व. ठीक है, अब ये जो स्टिपुलेशन इन्वॉल्व है, अगर बी उसको फुलफिल कर लेता है, ठीक है, एंड बी कंसिडरेशन पे करता है ए को, सो दिस स्टिपुलेशन इज बेसिकली कंसिडरेशन. ए ने बी को गिफ्ट दिया. ठीक है, अब बी अगर उसके एक्सचेंज में कंसिडरेशन ए को पे कर दे, वो शर्त जो है वो फुलफिल कर दे, तो उस केस में क्या होगा, वो
गिफ्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा, प्लस इट बिकम्स सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन है इन्वॉल्व, ठीक है, बट कंसिडरेशन पे हुई है गिफ्ट के एक्सचेंज में, एंड जो फर्स्ट ट्रांसफर था, जो इनिशियल ट्रांसफर था ए और बी के बीच में, दैट वाज अ वैलिड गिफ्ट, ठीक है, वो गिफ्ट ही था। लेकिन जैसे ही बी ने वो कंडीशन फुलफिल कर ली, वो कंसिडरेशन पे कर लिया, तो उससे क्या हुआ, वो गिफ्ट जो है वो सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम हीबा बिल एवाज और हीबा बिल शर्तुल एवाज का डिफरेंस देखें, हीबा बिल एवाज में कंसिडरेशन पहले ही पे कर दिया गया था एंड उसके एक्सचेंज में गिफ्ट मिला था, बट यहाँ पर हीबा बिल शर्तुल एवाज में पहले गिफ्ट है, ठीक है, अगर बी बाद में कंडीशन फुलफिल कर लेता है, कंसिडरेशन पे कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, वो फिर सेल बन जाता है। सो हीबा बिल एवाज में जो गिफ्ट का कंसेप्ट था, वो एक्चुअली इट वाज इन द नेचर ऑफ सेल, ठीक है, बट हीबा बिल शर्तुल एवाज में जो गिफ्ट है वो इनिशियली गिफ्ट ही है, दैट इज नॉट सेल, ठीक है, लेकिन अगर कंसिडरेशन पे हो गया तो उसके बाद वो सेल बन जाता है, ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम लाइन, प्लस in this case delivery of possession is essential, ठीक है। हीबा बिल एवाज में हमने देखा था कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट एसेंशियल, बट इन केस ऑफ हीबा बिल शर्तुल एवाज डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज एसेंशियल। सो हीबा बिल शर्तुल एवाज में बेसिकली कंसिडरेशन जैसे ही पे होगा वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सेल। देन नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ मूशा। Gift of Musha is gift of undivided share in the property. Undivided share in the property. And it is considered valid. Valid माना जाता है gift of undivided share in the property. Then there is Sadaka. It is a gift for a religious purpose. अगर रिलीजियस पर्पस के लिए डोनर डोनी को गिफ्ट देता है कोई भी, तो वो सदाका माना जाता है और वो भी वैलिड होता है, it is considered as valid. Then there is marzul maut. Or death bed illness. So marzul maut or death bed illness is also considered as valid. बेसिकली अगर एक पर्सन है, ही इज एप्रीहेंडिंग डेथ, उसको लग रहा है कि उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, उसकी मौत कभी भी हो सकती है, एंड अंडर दिस एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ही मेक सर्टन गिफ्ट, ठीक है। तो उसमें कुछ रूल्स फुलफिल करने होते हैं, एंड अगर वो रूल्स फुलफिल हो रहे होते हैं तो वो गिफ्ट वैलिड माना जाता है, वो मर्जुल मौत माना जाता है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट शुड फुलफिल ऑल द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। Fulfill all essential conditions of a valid gift. देन नॉर्मली हमें पता है कि गिफ्ट एंटायर प्रॉपर्टी का भी एक मुस्लिम पर्सन कर सकता है किसी के भी फेवर में, ठीक है, बट अगर मर्जुल मौत की बात करें तो वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का हो सकता है इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम के फेवर में नॉर्मल गिफ्ट की अगर हम बात करें तो वो एंटायर प्रॉपर्टी का हो सकता है, बट यहाँ पर हम मर्जुल मौत की बात कर रहे हैं तो 1/3 प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर हो सकती है नॉन मुस्लिम के फेवर में। देन थर्ड एसेंशियल कंडीशन इज दैट इफ द गिफ्ट इज टू बी मेड इन फेवर ऑफ अ लीगल एयर, अगर लीगल एयर के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती है प्रॉपर्टी, the other legal heirs must consent to that transfer. The other legal heirs
must consent to the transfer. ठीक है, दूसरे लीगल एयर्स अगर कंसेंट करेंगे तो ही मर्जुल मौत वैलिड होगा, वरना नहीं होगा अगर किसी लीगल एयर के फेवर में ट्रांसफर करनी है उस केस में. ठीक है, सो दीज एसेंशियल कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड अगर मर्जुल मौत वैलिड करना है तो. नाउ अ गिफ्ट कैन इट बी रिवोक्ड और नॉट? कैन अ गिफ्ट बी रिवोक्ड? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्सेप्टेंस एन ऑफर कैन बी विड्रॉन, ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ही प्रिंसिपल है. ठीक है, सो व्हेन द गिफ्ट इज इन द स्टेज ऑफ ऑफर देन द डोनर कैन एनी टाइम रिवोक दैट ऑफर. ठीक है, सो इट कैन बी revoked before the offer, before the acceptance. ठीक है, अब मान लो एक्सेप्टेंस हो गई तो उसके बाद भी गिफ्ट रिवोक हो सकता है. द आंसर इज येस, द गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन. इट कैन बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस, बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन. अब मान लो डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गई. ठीक है, मान लो डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गई, क्या अब भी रिवोक हो सकता है गिफ्ट? लेट्स सी दैट. सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अब इसके कंटेक्स्ट में शियाज और सुन्नीस के लॉज डिफरेंट हो जाते हैं. अगर हम शिया लॉ की बात करें तो उसमें क्या है, अगर डिक्लेरेशन हो गया दैट आई वांट टू रिवोक द गिफ्ट, ठीक है, देन डिक्लेरेशन होते ही वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा. सो बाय डिक्लेरेशन इट कैन बी रिवोक्ड. एंड अगर गिफ्ट किसी ब्लड रिलेशन को ट्रांसफर हुआ है तो वो इररेवोकेबल होगा. Irrevocable if transferred in favor of blood relation. ठीक है, ब्लड रिलेशन के फेवर में ट्रांसफर हुआ है तो इरेवोकेबल होगा. अगर ब्लड रिलेशन के फेवर में ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो रिवोक हो सकता है बाय एन एक्सप्रेस declaration that I want to revoke this gift. So this is the law under Shia law. Under Sunni, there are 3 steps that are required. There must be an offer by the donor to revoke the gift. ठीक है, डोनर पहले ऑफर करेगा कि मुझे रिवोक करना है. देन सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस बाय डोनी. अगेन एक्सेप्टेंस देनी होगी एक्सप्रेस. अगर डोनी एक्सेप्ट नहीं करता है फिर वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है. सो देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस बाय डोनी एंड देन अ डिक्री मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय कोर्ट. डिक्री भी ऑब्टेन कर लिया दैट दिस गिफ्ट इज रिवोक्ड. And if the gift is made in favor of prohibited relations, they are irrevocable. Favor of prohibited relations are irrevocable. ठीक है, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशंस यानी कि वो जो रिलेशन है वो रिलेटेड बाय ब्लड है, बाय मैरिज है, बाय अडॉप्शन है, कोई भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में डोनी लाई कर रहा है डोनर के और उसके फेवर में अगर गिफ्ट हुआ है तो वो रिवोक नहीं हो सकता है. बट अगर कोई प्रोहिबिटेड रिलेशंस में नहीं लाई करता, किसी थर्ड पर्सन के ही फेवर में हुआ है तो वो रिवोक हो सकता है इफ द ऑफर दैट इज मेड बाय द डोनर इज एक्सेप्टेड बाय द डोनी और एक कोर्ट में
उसकी डिग्री ऑब्टेन कर ली गई हो तो वो रिवोक हो सकता है, वो वैलिड रेवोकेशन माना जाएगा, वो फिर गिफ्ट जो है वो रिवोक हो जाएगा. So this is the rule under Sunni law and this is all about gift under Muslim law. Thank you.